हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू उस्मानपुर। यहाँ पर हम बच्चों को बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद इकराम है, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जो कि हमारा सोसाइटी है, उसी के ये हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और वॉलंटियर्स भी। ये आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे। और वो क्यों बताएंगे कि हम टोटल आपके स्कूल में 18 एक्टिविटीज कराने वाले हैं, जिन एक्टिविटीज में हम आपको बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताकर उसी के साथ साथ आपको सीपीआर ट्रेनिंग, चॉकिंग, फर्स्ट एड ये भी सिखाएंगे। लास्ट में जब हम मार्च में सारी एक्टिविटीज को क्लोज करेंगे तो आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने इस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ आज जो एक्टिविटी होगी, इसी का एक कंपटीशन होगा 16 तारीख को। उस कंपटीशन में जो सबसे अच्छा करेगा, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्योंकि सभी बच्चे नहीं करना चाहते कंपटीशन में, कई बार अगर सभी करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। बट अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे और सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, इट्स लाइक कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी दी जाती है कि भाई ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनाइए, और जिसने वो सबसे अच्छा बनाया ऑब्वियसली वो जीतेगा। या फिर हार्ट का डायग्राम बनाइए, या फिर ब्रेन का डायग्राम बनाइए। तो जो भी आप करेंगे उसके बेस पर आपको प्राइज भी मिलेगा। हर महीने में 2 एक्टिविटी होंगी। फर्स्ट एक्टिविटी हम कराएंगे, सेकंड एक्टिविटी में हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड एक कंपटीशन रखें। ठीक है, अब आपको हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि कैसे एक्टिविटी हो रही है और क्या क्या वो बताएंगे। स्टूडेंट ऑफ बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फ्रॉम यूपीएमआई इंस्टीट्यूट। आज हमारी टीम आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताएगी। आपके शरीर में जो हड्डियां होती हैं, कहाँ पे कौन सी हड्डी लोकेटेड होती है, उन कैविटीज में कौन से ऑर्गन कंटेन्स होते हैं और उन हड्डियों का क्या काम होता है आपके शरीर के अंदर, वो हमारी टीम आज आपको रिप्रेजेंट करेगी। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। थैंक यू। फ्रॉम यूपीएमआई, जैसा कि आपको मेरे फ्रेंड उमान ने स्कल के बारे में बताया, मैं आपको रिब्स के बारे में बताऊंगी। क्या आपको पता है हमारी रिब्स में कितनी बोन होती हैं? किसी को पता है? कोई नहीं। हमारी रिब्स में 24 बोन होती हैं। 24 जो बोन होती हैं वो 12 पेयर में डिवाइड होती हैं। एंड देन ये हमारा स्टर्नम होता है। स्टर्नम जो होता है वो हमारी रिब्स को सपोर्ट एंड बाइंड प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी खाली जगह को हम कैविटी बोलते हैं। और कैविटी में हमारे लंग्स, हार्ट ये सब आते हैं, जिससे हमारे जो रिब्स होती हैं वो उसको सपोर्ट एंड बाइंड करके रखती हैं। एंड देन ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। हम इसको फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? किसी को पता है? पता है किसी को क्यों कहते हैं हम इसको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता, ये थोरेसिक पार्ट से कनेक्ट होता है, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। एंड देन ये हमारी क्लेविकल बोन होती है। हम इसको 2 नेम से और जानते हैं। क्या किसी को पता है वो 2 नेम क्या हैं? पता है किसी को? हम इसको कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नेम से भी जानते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 4 बोन होती है। थैंक यू। अब आगे का आपको मेरी फ्रेंड मिसबा बताएंगी। Hello student, I am Mr. Paramedical Institute, paramedical student. My course is BMLT Medical Lab Technician from UPMI Institute। जैसे मेरी फ्रेंड ने आपको रिब्स के बारे में बताया, मैं आपको अपर लिम्स के बारे में बताती हूँ। अपर लिम्स जो है, जो हमारे शोल्डर से ये हैंड की फिंगर तक होता है। इसमें कितनी बोन्स होती हैं आप लोगों को पता है? चलो मैं बताती हूँ। इसमें 60 बोन्स होती हैं। 30 एक हाथ में होती है और 30 दूसरे हाथ में होती हैं। तो इसके ऊपर की जो बोन होती है ये ह्यूमेरस बोन होती है, और ये हमारे जो फिंगर के पास होती है ये रेडियस होती है, और जो छोटी उंगली के पास होती है ये अल्ना बोन होती है। और ये जो है हमारे ये फिर यहाँ पर ये होती है हमारी कार्पल और मेटाकार्पल। ये बोन होती है हमारी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स और मिडल फेलेंक्स एंड डिस्टल फेलेंक्स। ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं एंड हमारी पल्स चेक करते हैं, तो हमारी रेडियस को ही चेक करते हैं। एंड थैंक यू। Safi, I am a student of BMLT Bachelor Medical Lab Technician from UPMI. I am a student of Arts. मैंने भी आर्ट साइड से ही 12th करी है अपनी कंप्लीट। आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन को हम हिंदी में मस्तिष्क भी कहते हैं, और इसका काम होता है हमें सिग्नल्स देना, और हमारे हर मूवमेंट्स पे ये न्यूरॉन्स की मदद से हमें वो करवाता है।
हमें मदद करता है उसके लिए। एंड इसके दिस इज अ ब्रेन, ये इसका सेरेब्रम होता है एंड ये भी सेरेब्रम होता है। ये ब्रेन स्टेम होता है। सेरेब्रम के 6 मेजर पार्ट में डिवाइडेड होता है। फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अब इसके फ्रंटल लोब के फंक्शंस आपको मैम बताएंगे। Hello everyone, my name is Samreen, student of BMLT Medical Lab Bachelor of Medical Lab Technician from UPMI Institute। तो मैं आपको इसकी फ्रंटल लोब के बारे में बताऊंगी। फ्रंटल लोब जो होती है ये हमें सोचने में मदद करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो फ्रंटल लोब की मदद से लेते हैं। और अगर इसमें कोई डिजीज हो जाए तो हम स्पीचलेस यानी बोलने की क्षमता को खो देंगे और पैरालाइज भी हो सकते हैं। इसके आगे के पार्ट्स के बारे में आपको मैम बताएंगी। Good afternoon students, I am Suhana and I am a BMLT student from UPMI Institute। मैं आपको ब्रेन के बाकी के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इसका दूसरा पार्ट है पैरेटल लोब। इसमें सेंसरी कॉर्टेक्स नाम का एक पार्ट होता है जिसकी वजह से हमें हर एक सेंस फील होता है, जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, ये सब। और नेक्स्ट है ऑसिपिटल लोब जिसकी वजह से हमें हर एक कलर दिखाई देता है ठीक से। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब जो हमारे याददाश्त, जैसे हम किसी से कहीं मिले या कुछ भी कर रहे हैं हम, वो हमें याद रहता है। जैसे आपको होमवर्क करना है, ये आपको याद रहता है, तो ये टेम्पोरल लोब के वजह से होता है। इसके आगे का आपको सक्लेन बताएंगे। Good afternoon everyone. My name is Saglen from UPMI Institute, student of BMLT. So this is part of brain cerebellum. जो इसके फंक्शन है काफ़ी यूनिक है, जैसे बॉडी को बैलेंस करना, मूवमेंट बनाए रखना और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। अगर इसमें कोई भी डिसीज होगा तो हम ना किसी लैंग्वेज को समझ पाएंगे और ना हमारी बैलेंस बनेगा। वैसे तो सबसे जो वो होता है ना कि जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है एल्कोहल। अगर हमारी बॉडी में एल्कोहल जाएगा तो इस चीज़ को कंफ्यूज कर देगा, ना ये बैलेंस बना पाएगा बॉडी का, तो इसी वजह से हम कहीं भी ड्रॉप हो सकते हैं। और आपको तो पता होगा कि हम जो चीज़ देखते हैं वो ज़्यादातर हमें सब कुछ उल्टा ही दिखता है, लेकिन ये जो सेरेबेलम है उस चीज़ को सीधा करके हमें दिखाता है। एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी पूरी बॉडी में रहता है। न्यूरॉन्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है माइंड को कि सर्दी गर्मी लग रही है या फिर हमें कोई चोट लगी है, या हम तवे पे गरम तवे पे हाथ रखेंगे तो हटाएंगे ना, तो सिग्नल ये देता है। तो दिस इज फाइन फिनिश। हमने इसके फंक्शंस पढ़े। अब सेरेब्रम 2 मेजर पार्ट में भी डिवाइडेड होता है, ये राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर राइट हेमिस्फीयर में कोई इंजरी या स्ट्रोक या ट्यूमर वगैरह कुछ हो जाता है तो ये हमारी पूरी राइट साइड की बॉडी को पैरालाइज कर देता है। अगर ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में अगर कुछ इंजरी होती है या स्ट्रोक होता है एंड या फिर हमें ट्यूमर वगैरह होता है तो ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को वो कर देता है पैरालाइज। अब हमने इसके फंक्शंस पढ़े और इसके नेमिंग पढ़ी और इसके कुछ फन फैक्ट्स जानते हैं। इसके फन फैक्ट्स क्या है? क्या हमारा ब्रेन सोता है? चले आंसर नहीं। हाँ, हमारा ब्रेन नहीं सोता। जब हम सो जाते हैं हमें लगता है अब हमारी पूरी बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाएगी, अब हम कुछ काम नहीं करेंगे। बट हमारी बॉडी तो कुछ काम नहीं करती, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क पे लगे रहते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तब जो हमें सपने आते हैं वो ब्रेन की वजह से ही आते हैं। और हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो अर्थ से मून तक की दूरी डिस्टेंस कर सकते हैं। इतने बड़े न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। एंड इसका वेट होता है 1.3 to 1.4 के बाद जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड हो जाता है, यानी हमारा CO2 से O2 में कन्वर्ट हो जाता है।
अब जो हमारा ब्लड है वो आगे जाएगा यानी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जब हमारा लेफ्ट एट्रियम पूरा फिल हो जाता है ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो हमारा जो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्व है वो ओपन हो जाती है और हमारा जितना भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो नीचे आ जाता है। आने के बाद जो हमारा ओटा होता है वो ओटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पास आउट हो जाता है हमारा ब्लड। बताओ क्या बताना है? वॉल्स के बारे में बोलो तो। आगे का वॉल्स के बारे में। तो वॉल्स होती क्या है, किसी को पता है बेसिकली वॉल्स होती क्या है? हमारी बॉडी में, हर्ट में जो वॉल्स होती हैं वो होती क्या है? वो होती हैं, देखो हमारे वॉल्स में ना 4 मेन पार्ट्स होता है और वॉल्स का काम होता है, वॉल हमारा एक डोर की तरह काम करता है कि इन एंड आउट, जो कि राइट डायरेक्शन में आपको आपके ब्लड को फ्लो कराएगा कि हर्ट पे कहाँ पे फ्लो करना है, उसको कहाँ कितना करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। और हमारा जो हर्ट है वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है, मतलब वो प्योर ब्लड कहाँ पे जाके बनता है, किसी को पता है? लंग्स में जाकर बनता है हमारा। हमारी जो ये बॉडी है वहां पे हमारे लंग्स और हर्ट पास पास है, ठीक है। तो हमारा जो हर्ट है वो लंग्स के कांटेक्ट में रहता है। तो बेसिकली हमारे उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रिकस्पिड वॉल्व। ट्रिकस्पिड वॉल्व जो होती है ना वो हमारी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके बनता है। जो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है ना, जो हमारी बॉडी को कंज्यूम करना होता है, ठीक है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड, जो कि O2 होता है। हमारा सिर्फ ऑक्सीजन होता है, हमें ज्यादातर ऑक्सीजन की नीड होती है। और जब हम राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिकस्पिड वॉल्व, ठीक है, राइट। और उसके बाद हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो हमारा जो ब्लड को है वो लेके जाता है लंग्स में, ठीक है। और वो जो वो उसकी हेल्प से लेके जाता है हमारे पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। अब पल्मोनरी वॉल्व क्या होती है? पल्मोनरी वॉल्व हमारी लंग्स से और लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच्ड होती है, राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड होती है। उसके बाद हमारा आता है माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व को ना हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। माइट्रल वॉल्व जो होती है ना वो हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है ना। अब क्या हो गया, हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का काम हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, लंग्स तक पहुंचाना और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाना ताकि वो हमारी बॉडी में फ्लो कर सके। हमारा जब वो लंग्स में जाकर वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, तो हम हमारा हार्ट क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाता है। लेफ्ट एट्रियम लेके जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का काम है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाना होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो गया, वॉल्व का काम भी कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा जो वॉल्व है ना, वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से ना, उसमें ओटा बताया था उन्होंने। अब हमारा जो ओटा होता है ना वो हमारे बॉडी की मेन आर्टरी होती है उसमें, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट एट्रियम जो लास्ट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारा उसका काम होता है हमारी पूरी ऑल ओवर दी बॉडी में ब्लड को एंड में पंप कराना। उसके बाद ब्लड वेसल्स का काम होता है,